नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के कैसे ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हार्डवेयर को अलग अलग भागों में बांटा गया है, इनपुट में, प्रोसेस में, आउटपुट में और स्टोरेज में। मतलब इनपुट डिवाइस हार्डवेयर, प्रोसेस डिवाइस हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर और स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर। तो हम इससे पहले इनपुट के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम प्रोसेस अर्थात सीपीयू के बारे में भी बताए हैं और आज हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। हमारे चैनल के सारे वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ अगर देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी प्रकार के सुधार करना हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए, कंप्यूटर फंडामेंटल के आज 13वें क्लास में हम लोग शुरू करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। देखिए, आउटपुट के बारे में। आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो देखिए, जब हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो हमें उसके लिए इनपुट डिवाइस चाहिए। अगर हमें कुछ प्रोसेस करना है तो उसके लिए प्रोसेसिंग डिवाइस चाहिए अर्थात सीपीयू चाहिए। उसी प्रकार से आउटपुट देखने के लिए हमें चाहिए आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर। तो कहता है कि आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर क्या है? ये हार्डवेयर है के कंपोनेंट्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रेजेंटिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम इन द फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस। अगर देखिएगा डिफिनेशन से तो मैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि एन आउटपुट डिवाइस इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स that is responsible for presenting the data or informations generated by computer system in a format that can be easily understood by humans। मतलब कहा कि आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है, समझ गए, प्रस्तुत करने के लिए क्या, डेटा और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा तैयार किया जाता है। अर्थात सीपीयू के द्वारा जिस डेटा को प्रोसेस किया जाता है उसे परिणाम के रूप में, रिजल्ट के रूप में दिखाने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप डिस्प्ले खराब हो गया, ऑडियो उसका चल रहा है, तो आवाज़ तो सुन लेंगे लेकिन पिक्चर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गया, ठीक है ना, तो क्या हम सारा काम ही नहीं कर पाइएगा? अगर आप देखिए नहीं कीजिएगा तो टच कहाँ करिएगा, कोई काम करिएगा कैसे, नंबर डायल कैसे करिएगा? तो ये समस्या तो बनी रहती है ना। तो रिजल्ट देखने के लिए हमें क्या चाहिए? आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर चाहिए। तो हिंदी में भी लिखा हुआ स्पष्ट कि कंप्यूटर का वह डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर से परिणाम अर्थात रिजल्ट की प्राप्ति होती है, ऐसे डिवाइस को कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर जिस डिवाइस के द्वारा परिणाम दिखाता है वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इत्यादि। और आउटपुट को हिंदी में निर्गम कहते हैं, समझ गए ना। ये सब ऐसे बस याद रखिएगा। तो आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आ गया कि जिस भी डिवाइस के द्वारा जिस भी रूप में परिणाम प्राप्त करते हैं अर्थात प्रोसेस किए हुए डेटा को देखते हैं, उसे ही हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो बेसिक इसे दो भागों में बांटा गया। मतलब आउटपुट को दो भागों में बांटा गया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी का मतलब हो गया वो आउटपुट डिवाइस जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, समझ गए ना, उसे हम छू नहीं सकते या उसे तरोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो ये जितने भी डेटा होगा, ये जितने भी आउटपुट होगा, वो सारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। जैसे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट और एआरयू ऑडियो रिकॉर्ड्स रिसोर्स यूनिट, समझ गए ना। मॉनिटर पर अगर हम कुछ देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, प्रोजेक्टर पे कुछ देख रहे हैं, स्पीकर में कुछ सुन रहे हैं, ब्लूटूथ में कुछ सुन रहे हैं, हेडफोन में कुछ सुन रहे हैं, तो ये सारे सॉफ्ट कॉपी का लगेगा। आप जैसे सुन रहे हैं तो सुनिए सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में जो है सो कोई चीज़ चलाइएगा तलवार तब तो आवाज़ कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो मतलब उसको हम सिर्फ देख सकते हैं। या स्क्रीन पर मान लीजिए कभी कोई मूवी देख रहे हैं, तो ऐसा हुआ है कि मन के जो उसको गुंडा का मुँह जो है सो नोछड़ लें, तो नहीं ना हो पाएगा। क्यों? अगर नोछड़वा करिएगा तो डिस्प्ले नोछड़ा जाएगा। लेकिन क्योंकि वो किस फॉर्म में होता है? तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। उसे सिर्फ हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बस उसमें हम कोई काम मतलब उसको छू वगैरह नहीं सकते हैं।
इसी में आता है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। अब हार्ड कॉपी क्या हो गया, तो प्रिंटर के द्वारा जो भी डेटा प्रिंट किया जाता है वो हार्ड कॉपी होता है, क्योंकि वो पेपर पे होता है, उसे हम उसको हम फाड़ उड़ सकते हैं, देख उड़ सकते हैं, समझ गए ना। तो ये जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ये इसमें डेटा जो है वो पेपर पे प्रिंट करके हमें दिखाया जाता है आउटपुट के रूप में। अर्थात जो भी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में होगा ना, अगर मान लिया हम कोई पिक्चर सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हैं, हमको अच्छा लगा, हमको प्रिंट करना, तो मेरे पास प्रिंटर है, तब सीधा प्रिंट कर देंगे, तो वो जो दिख रहा था वो सॉफ्ट कॉपी था, और जब प्रिंट हो जाएगा तो वही हार्ड कॉपी में आ जाएगा। अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में भी दो भागों में बांटा गया, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आज के क्लास में तो हम बस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, आगे आने वाले क्लासेस में हम हार्ड कॉपी अर्थात इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है वीडियो क्या होता है, अर्थात वीडियो का यूज कंप्यूटर के अंदर क्या है, क्यों हम लोग वीडियो का यूज करते हैं। देखिए वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसी का हम लोग मॉनिटर भी कहते हैं। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा यह एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है जिसे हम लोग मॉनिटर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है जहाँ पे चीज़ों को ग्राफिक्स, टेक्स्ट या इमेज के रूप में दिखाया जाता है। ग्राफिक्स का मतलब क्या, ग्राफिक्स का मतलब होगा कि पिक्चर के रूप में आपको दिखा रहा है, जहाँ पे कलरफुल चीज़ें हैं, चीज़ों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ भैया ये लाल कलर है, ये ब्लू कलर है, समझे ना, सारा कुछ आप इमेज, जैसा भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये ग्राफिक्स के फॉर्म में है, समझ गए। देखिए एक एनिमेशन जो बगल में कंप्यूटर में पूरा डांस वांस कर रहा है तो ये ग्राफिक्स के फॉर्म में है। एनिमेशन चालू होगा, ये ग्राफिक्स के फॉर्म में होगा। और एक होता है करेक्टर फॉर्म। करेक्टर का मतलब क्या होगा, जहाँ पे सिर्फ आप कोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो लिख लिख के इनपुट दे रहे हैं, या कुछ भी आउटपुट आ रहा है तो टेक्स्ट के रूप में सिर्फ आउटपुट आ रहा है, वहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नहीं है। तो मॉनिटर का जब भी काम होगा तो मॉनिटर क्या करेगा, चीज़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेगा, वो कलर के रूप में रिप्रेजेंट करेगा, एनिमेशंस के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। अर्थात जैसा वो इनपुट होगा, उसी जिस प्रकार से वो बनाया गया होगा उसी प्रकार से वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो मॉनिटर कंप्यूटर का वह आउटपुट डिवाइस है जो डेटा को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करता है, या एक टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है। सही बात है भाई, समझ गए ना। तो आज हम टेलीविज़न यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर पे मॉनिटर यूज कर रहे हैं, देखने में दोनों क्या होता है, बराबरी होता है। तो मॉनिटर को ही हम कह सकते हैं कि वीडियो का मतलब ही हो गया मॉनिटर, अर्थात मॉनिटर का ही मतलब होता है वीडियो। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट एक नाम है जो मॉनिटर को ही रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर में जो मॉनिटर है उसे कलर के बेस पे अलग अलग भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब जो मॉनिटर है वो 3 भाग में डिस्प्ले के कलर के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन से भाग आता है, एक आता है मोनोक्रोम, एक होता है ग्रे स्केल, एक होता है कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम में क्या होता है, ये जो मोनोक्रोम है ये 2 वर्ड से मिलकर बना, मोनो और क्रोम। मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड क्रोम का मतलब होता है कलर। मतलब वैसा मॉनिटर जो सिंगल कलर में आपको दिखाई पड़े, समझ गए ना। इसका मतलब ये हो गया, मोटा मोटी समझिए ना, कि ये जो मॉनिटर था ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर को आपको दिखाता था। ये पुराने ज़माने का टीवी वगैरह या पुराने ज़माने का जो मॉनिटर होगा सीआरटी वगैरह, वो जो होगा वो मोनोक्रोम मॉनिटर में आता होगा, जो ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को दिखाता हो, या तो ब्लैक में दिखाएगा या व्हाइट में। इसी का ब्लैक एंड व्हाइट कीजिएगा तो ये तरह कलरफुल थोड़ी दिखेगा, जो अभी आप देख रहे हैं ये किस में दिखेगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा। दूसरा था ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में क्या होता था, ये जो था एक प्रकार का विशेष प्रकार का मोनोक्रोम मॉनिटर ही था जो आउटपुट के लिए ग्रे साइड का यूज करता था, ग्रे कलर का यूज करता था। इसका ज़्यादातर यूज हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह को देखने के लिए किया जाता होगा, या किया जाता भी हो सकता है, अभी भी वर्तमान में भी यूज कर रहा होगा मे बी, समझ गए ना। तो ग्रे स्केल मॉनिटर का ज़्यादातर उपयोग डॉक्टर सब एक्सरे वगैरह को चेक करने के लिए किया जाता था कि कहाँ पर दिल टूटा है, कहाँ हड्डी टूटा हुआ, ये सब देखने के लिए। कलर मॉनिटर क्या होता है, आप जानते ही हैं कि कलर मॉनिटर में जो है ये मतलब कलर में चीज़ों को दिखाता है। अभी जो आप मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये कलर में दिख रहे हैं कि बिना कलर में, पक्की सी बात है कलर में देख रहे होंगे, हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम भी कलर में देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेन कलर में जो दिखता था वो दिखता था RGB। RGB का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। यही 3 कलर से पूरे के पूरे कलर का जो है वो निर्माण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है मॉनिटर में टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अब देखिए मॉनिटर के भी अलग अलग प्रकार हैं। समय दर समय
मॉनिटर भी क्या होता है कि अपने आप में बदलाव करते गया, समझ गए ना। जैसे जैसे समय बदलते गया मॉनिटर में भी बदलाव हुआ, टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, मॉनिटर में बदलाव हुआ, तबे तो हम आज के समय में लैपटॉप मोबाइल वगैरह का यूज कर पा रहे हैं। सोचिए, सबसे पहला जो मॉनिटर था वो था CRT, कैथोड रे ट्यूब। हम यहीं से हम लोग जनरली, ऐसे तो मॉनिटर के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन बेसिक हम लोग शुरुआत करते हैं CRT से। CRT क्या होता है, देखिए ये पुराने ज़माने का मॉनिटर था, ये आज के समय भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसका जो पिक्चर क्वालिटी था, ये आज के समय में हम LCD LED यूज करते, इससे ज़्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी था CRT मॉनिटर का। ये एक विशेष प्रकार का वैक्यूम ट्यूब था, मतलब इसका जो आप सामने में देखिएगा राइट साइड में हम एक पिक्चर भी बनाए हुए हैं, ऊपर CRT कैसे रहता है बाहर की तरफ से वो दिखाए हैं, और नीचे की तरफ देखिएगा तो उसके सारे फंक्शंस को हम यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है। तो जो CRT मॉनिटर था वो एक वैक्यूम ट्यूब जैसा था, मतलब पूरा खाली वाला मॉनिटर था, समझ गए, जिसमें एक इलेक्ट्रिक बीम होता था, और वह जब फास्फोरस पे के सतह पे टकराता है तो उसके वजह से स्क्रीन पे चित्र जो है वो दिखाई पड़ता है, या चित्र जो है वो बनना शुरू होता है। तो इसी ट्यूब के माध्यम से पिक्चर जनरेट किया जाता था पुराने समय में। ये टीवी में भी था, हाल फिलहाल में लगभग लोग अब 2-4 साल पहले जो है सो टीवी भी बदला LCD LED के रूप में, लेकिन हम लोग तो अब ये 10 दिन पहले बदले, नहीं तो पहले ये CRT मॉनिटर चल रहा था। लेकिन इसका जो पिक्चर क्वालिटी है मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर दिखता था स्पष्टता में LCD सब के अपेक्षा, लेकिन इसका साइज ही इतना ज़्यादा छोटा होता था कि इसमें जो आप सोचिएगा कि पिक्चर आज के समय में जो 40 इंच 50 इंच 60 इंच वाला दिखे वो नहीं संभव था। इसमें कुछ ड्रॉबैक भी था। ड्रॉबैक यही था कि वोल्टेज ज़्यादा लेता था, वज़न तो पूछिए मत। CRT मॉनिटर का वज़न इतना होता था कि अगर आप एक बार में उठा के चाहते कि हम एक जगह से एक रूम से दूसरे रूम एक बार में लेके चले जाए, संभव नहीं था, इतना ज़्यादा वजन होता था, पहाड़े था ही मर्द। वोल्टेज उतने ज़्यादा लेता था, UPS पे तो चलने का नाम में नहीं लेता था। UPS पे चलोगे तो 2-4 मिनट में UPS टूटिया जाता था कि भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो CRT मॉनिटर का कुछ ड्रॉबैक था, पिक्चर स्पष्ट था, ये इसका एडवांटेज था। बिजली ज़्यादा लेती थी, ये डिसएडवांटेज था। वजन बहुत ज़्यादा होता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था। ख़राब हो गया, मिस्त्री के पास अगर ले जाइएगा, इंजीनियर के पास उठा के ले जाइएगा तो 2-3 दिन तो ये सोचने में लग जाता था कि इसको लेके कैसे जाए, अगर यातायात का सुविधा नहीं है तो। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक था CRT मॉनिटर का, कुछ एडवांटेज भी था। तो उस समय में ये प्रॉपर यूज किया जाता था कंप्यूटर के अंदर। इसके बाद आपका जब नया टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, चीज़ें में बदलाव हुआ, तो आपका आने लगा मार्केट में LCD मॉनिटर, जिसका फुल फॉर्म था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो नेक्स्ट हम लोग का आया था LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक नया टेक्नोलॉजी था जहां CRT के जगह इसका उपयोग होने लगा था। तो ये क्या होता था, एक प्रकार का मॉनिटर था ये LCD भी, और ये ना इसमें क्या सबसे बड़ी खासियत था कि ये CRT के जैसे, इसमें सबसे बड़ा खासियत ये था कि ये CRT के जैसा हेल्दी और मोटा नहीं था, समझ गए ना, एकदम पूरा स्लिम बॉडी था, एकदम स्मार्ट था देखने में, है ना। इसको आप दीवार उवाल पे कहीं जो है सो फ्रेम के जैसे टांग सकते थे, टेबल पे भी चाहे तो रख सकते थे। वजन में कम था, वोल्टेजो मर्दे कम लेता था, समझा। साइज में भी अलग अलग साइज में अवेलेबल था, और इसका जो काम करने का टेक्नोलॉजी था वो हम आपको नीचे की तरफ दिखाने का प्रयास किया है कि एक्चुअली में काम कैसे करता था, समझ गए ना। इसमें ना लगभग ये 4 भागों में बटा होता था। एक था लाइटिंग सेक्शन, दूसरा था पोलराइजर, तीसरा था लिक्विड क्रिस्टल सेक्शन, और एक था कलर फिल्टर मतलब RGB सेक्शन। देखिए सब आपको लिखा हुआ भी है, समझ गए ना। तो अलग अलग, जैसे लाइटिंग सेक्शन का काम था लाइट देना, पोलराइजर सेक्शन का काम था कि लाइट को एक सही दिशा में भेजना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का काम था कि चीज़ों को पिक्सल में डिवाइड करना, अर्थात वो लाइट को जो है वो पिक्सल में डिवाइड करना, और कलर फिल्टर का काम था कि RGB मोड में या जितने प्रकार के कलर होता है उस कलर में चीज़ों को दिखाना। तो ये एक प्रकार का टेक्नोलॉजी यूज हुआ था LCD में। अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो इस पर हम सेपरेट वीडियो करके आपको बता भी देंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस रूप में काम करता था LCD मॉनिटर के अंदर, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था LCD का, ये याद रखिएगा, व्यू एंगल प्रॉब्लम था। मतलब अगर आप सामने से देख रहे हैं तब तो आपको सब जो है सो पूरा का पूरा जो हीरो हीरोइन को देखिएगा पूरा अच्छा दिखता था, और कोनवा से अगर देखते तो सब लगता था भूते जैसे, मतलब लगता था जैसे वेस्ट इंडीज़ का जो हीरोइन लोग को देख रहे हैं, कोनवा से ना सब करिए नज़र आता था, समझ गए। तो LCD का अभी भी लैपटॉप सब में जो पुराना मॉडल का लैपटॉप होगा 12, 13, 14 सब का मॉडल सबका जो लैपटॉप होगा, समझे, या सस्ता वाला लैपटॉप, तो उसमें ज़्यादातर LCD पैनल का यूज किया जाता है।
उसको सामने से देखिएगा तो बड़ा स्मार्ट दिखेगा, और कोनवा अनुआ से देखिएगा तो सब लगेगा जैसे वेस्ट इंडीज है, नहीं तो भूते जैसे नजर आएगा। तो इसमें साइडनेस का साइडों का बड़ा प्रॉब्लम था कि कोना से स्पष्ट कलर दिखाना इसमें संभव नहीं था एलसीडी मॉनिटर में। उसी को सुधार करते हुए नेक्स्ट आया था एलईडी मॉनिटर, एलईडी डिस्प्ले। एलसीडी में टीवी भी आया था, लेकिन उसमें भी वही प्रॉब्लम था, व्यू एंगल प्रॉब्लम। एलईडी क्या था? लाइट इम्बेडेड डायोड डिस्प्ले। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये था एलईडी मॉनिटर में कि इसमें ना व्यू एंगल का प्रॉब्लम नहीं था। इसका जो पिक्चर क्वालिटी था ये ज़्यादा बेटर था एलसीडी के अपेक्षा। इसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा बेटर था एलसीडी के अपेक्षा। और इसमें आप जिस भी एंगल से देखते इसमें कोनो ऐसा समस्या नहीं था। जिसमें देखिएगा अलग अलग प्रकार के आपको फिगर में दिखा रहा है कि वाइट बोर्ड था, रियर ग्लास था, प्लोरमाइज था, लिक्विड था, कलर फिल्टर, फ्रंट ग्लास। इसमें बहुत सारे लेयर के माध्यम से बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस मॉनिटर का निर्माण किया गया था, समझ गए? जिस पे इमेज और वीडियो का प्रोडक्ट जो क्वालिटी था वो हायर कंट्रास्ट के साथ एलसीडी की अपेक्षा इस पर डिस्प्ले कराना संभव हो पाया था। और इसमें व्यू एंगल सबसे बड़ी खासियत अब इसमें यह था कि इसमें व्यू एंगल नाम की कोनो समस्या था ही नहीं। आप जिधर से देखिए उधर से आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जिसके बाद ही ना टीवी के जगत में और क्रांति सा आया था, लोग धीरे धीरे इसके तरफ मूव करना चालू हो गया था कि चलो भैया एंगल का प्रॉब्लम नहीं, तो अब हम अपने घर में इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी टेलीविज़न और भी प्रकार के मॉनिटर का निर्माण हुआ और चल भी रहा आज के समय मार्केट में। जैसे मोबाइल में देखिएगा तो आईपीएस पैनल, सुपर एमोलेड, टीवी में देखिएगा तो क्यू एलईडी, समझ गए ना, ओ एलईडी। तो ये सब ये जितने भी आप देख रहे हैं सीआरटी का सब ये फ्लैट पैनल बेस्ड मॉनिटर है, क्योंकि ये समतल होता है। बाकी आप इस पर जितना रिसर्च कीजिएगा उतना ज़्यादा इसमें आपको मिलेगा। कर्व आता है, ओ है, क्यू है, आईपीएस है, सुपर एमोलेड है, तो बहुत सारे हैं, उस पर तो हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो आप लोग लगभग सब जानते ही हैं इसके बारे में, मॉनिटर के बारे में, ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। बस हम आपको ये समझाने का प्रयास करें कि बेसिक जो है वो तीन है, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। इसमें सीआरटी और एलसीडी का तो दिन खत्म हो गया, अभी आपका एलईडी चला। एलईडी में बहुत सारे एलईडी का प्रकार है जो मार्केट में अभी आपको आसानी से अवेलेबल है और बड़े स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में और टेलीविज़न के भी रूप में। कुछ फीचर्स भी है मॉनिटर का। अच्छा, जानते हैं जब हम मॉनिटर लेने जाते हैं तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, समझ गए ना? अगर हम कुछ मॉनिटर ले रहे हैं तो हम किन किन बातों को ध्यान में रख के मॉनिटर ले, उन्हीं चीज़ों के बारे में अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, मॉनिटर में एक सबसे बड़ी चीज़ों की चर्चा होती है पिक्सल की। पिक्सल क्या होता है? तो मॉनिटर पे जो एक डॉट होता है ना, मॉनिटर पे दिखाई जाने वाले सभी जानकारी अच्छी छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बने होते हैं, जिन्हें पिक्सल या डॉट्स कहा जाता है। देखो, देखते होंगे यूट्यूब पे लिखा रहता है 144p, 360p, 480p, 720p, 1080p। ये पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है पिक्सल। आज समझ लीजिए, पी का मतलब होता है पिक्सल, जिसे डीपीआई में नापा जाता है, डॉट पर इंच। किस में नापा जाता है? लिख लीजिएगा अगर इसमें, क्योंकि चर्चा नहीं की है। डीपीआई डॉट पर इंच के रूप में नापा जाता है। अर्थात अगर आप 144p देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपका वीडियो का क्वालिटी है वो 144 पिक्सल के बराबर है। मतलब अगर डॉट बनेगा 1 इंच पे तो 144 को ही डॉट बन के वो पिक्चर का निर्माण किया जाएगा, डॉट पर इंच पे, समझ गए? अगर आप 1080p पे देख रहे हैं, इसका मतलब है सेम साइज में, मतलब 1 इंच पे 1080p, मतलब 1080p मतलब डॉट का जो है निर्माण करके पिक्चर को बनाया जाएगा। इसीलिए उसमें स्पष्टता जो है वो ज़्यादा होता है। अगर आप 144p से देखिएगा तो जैसे लगेगा कि मच्छरदानी से फोटो को देख रहे हैं, फटाफटा सा नजर आएगा, क्योंकि बीच का गैप जो है, वो बीच का जो पिक्सल है उसका दूरी बढ़ जाता है, इसीलिए फटा सा नज़र आता है। और जैसे जैसे हाई रिजोल्यूशन करते जाते 380, 400, 320, 244, 480, 720, 1080, 2260 वगैरह वगैरह करते जाते हैं, तो पिक्सल के जो बीच का दूरी है वो घटते जाता है और पिक्चर की स्पष्टता जो है वो बढ़ते जाता है और नेट का डेटा जो है वो धड़ाधड़ घटते जाता है, समझ गए ना? तो अगर अनलिमिटेड नेट है तो 1080 पे देखते होंगे, लिमिटेड नेट होगा तो 480 से कम चल जाता है, समझिए? तो पिक्सल का मतलब हो गया एक डॉट जो मॉनिटर को पिक्चर के निर्माण में उपयोग किया जाता है, उसे पिक्सल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है? देखिए, यह मॉनिटर स्क्रीन पर स्थित पिक्सल की कुल संख्या और इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है।
मॉनिटर में रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा चित्र उतना ही साफ दिखाई देता है। रिजोल्यूशंस का मतलब होता है जब आप कहीं भी मान लीजिए जैसे हम फिगर में दिखा रहे हैं कि जैसे 1280 गुणा 700p 1920 2260 3860 7680। देखिए HD एक होता है HD, एक होता है HD FHD, एक होता है QHD 4K 2K 8K 2K 4K 8K सब सुने होंगे कि 4K टीवी है। 4K का मतलब हो गया 4000 रिजोल्यूशन, 8K का मतलब 8000 रिजोल्यूशन, 2K का मतलब 2000 रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब होता है क्या, रिजोल्यूशन जो हमेशा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में नापा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका रिजोल्यूशन कह रहा है कि आपका रिजोल्यूशन है 720 गुना 1280, इसका मतलब ये हो गया कि हॉरिजेंटली अगर लाइन आपका दिया होगा, हॉरिजेंटली समझ गए ना, तो वो आपका दिया होगा कितना 1280 वाला, अब वर्टिकली अगर दिया होगा तो 720 वाला। तो इस प्रकार से हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन की जो संख्या होगी उसी को रिजोल्यूशन के रूप में नापा जाता है। अगर आपके मोबाइल का रिजोल्यूशन मान लीजिए किसी का टीवी का रिजोल्यूशन 1280 है तो इसका पिक्चर का गुणवत्ता, किसी का रिजोल्यूशन 4K वाला अर्थात 4000 रिजोल्यूशन है, तो मतलब जैसे 3840 गुना 2160 वाला रिजोल्यूशन है, समझ गए ना। इसका मतलब ये हो गया उसके जो पिक्चर का क्वालिटी होगा वो 1280 की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मोबाइलों लेने जाते होंगे तो देखते होंगे लिखा होगा HD FHD, तो हो गया फुल HD डिस्प्ले। HD मतलब हो गया कि वो HD डिस्प्ले फुल HD नहीं है, उसमें ना 720 तक सपोर्ट करेगा, समझ गए। अब FHD प्लस अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि 1280 से 720 प्लस तक को जो वो सपोर्ट करेगा। फिर 2K आता है, 4K आता है, 8K आता है। तो रिजोल्यूशन जितना अधिक रहेगा तो आपका पिक्चर जो है वो उतना जल्दी स्पष्टता बनेगा। अब पिक्सल क्या होगा, तो रिजोल्यूशन और को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्यूशन को गुना कर दीजिए, उतना पिक्सल का जो वो निर्माण होगा, समझ गए। अगर आपके मान लीजिए ना मोबाइल में अगर दिया हुआ 1080p पिक्सल, इसका मतलब हो गया कि आपका रिजोल्यूशन मैक्सिमम 1080p का है, समझ गए। उससे ज़्यादा का रिजोल्यूशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। अगर 1K मॉनिटर है तो मान लीजिए 8K किसी का डिस्प्ले 8K या 4K, तो वो 4000 तक रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए मोबाइल में जब 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते होंगे तो रिजोल्यूशन और पिक्सल की वजह से उसका जो MB है वो 1 मिनट का वीडियो लगभग हमको लगता है कि लगभग 400 500 600 MB क्रॉस कर जाता है, समझ गए ना। आपका मेमोरी में उतना स्पेस ले लेगा। एक होता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है वो समझिए। देखिए रिफ्रेश रेट का मतलब होता है आप मॉनिटर से मोबाइल से में देखते होंगे कि देता है कि 90 का रिफ्रेश रेट है, 120 का रिफ्रेश रेट है। रिफ्रेश रेट होता है रिफ्रेश रेट यह बताता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितने बार सूचना या चित्र को नई छवि बनाने में सक्षम है, जिससे हर टच में नापा जाता है। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट रहेगा, जैसे आप गेम खेलिएगा ना तो गेम में क्या होता है कि हम एरिया बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी ऊपर कभी नीचे, वो चारों साइड चेंज होते रहता है। तो जितना अच्छा रिफ्रेश रेट रहेगा आपका लेगिंग का जो संभावना है उतना कम दिखेगा। टीवी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन गेम में ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जितना हैवी गेम होगा मॉनिटर का रिफ्रेश रेट उतना ज़्यादा अधिक होना चाहिए। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर का प्रकार वगैरह, रिफ्रेश रेट, पिक्सल, रिजोल्यूशंस, ये सारी चीज़ आपको आई थिंक हम स्पष्ट तरीके से आपको समझा पाए होंगे। अगर वाकई आप समझें तो प्लीज़ एक कमेंट करके तो बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।